बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको विराट का भ्रम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कहानी बताई थी कि जब अज्ञातवास खत्म होने पर पांडव जो कि दुर्योधन के आक्रमण का बदला लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और चूंकि स्वयं को प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने विराट नगर के लोगों को ही आगे कर युद्ध किया। जब राजा विराट को पकड़ लिया गया तो युधिष्ठिर ने भीम को भेजा और साथ ही साथ ये भी कहा कि तुम्हें अपनी धनुष की टंकार अभी नहीं करनी है। और जब दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा दोनों तरफ से सुशर्मा और दुर्योधन का आक्रमण हो गया तो ऐसा लगा कि अब ये जिम्मेदारी जो है वो राजकुमार उत्तर पर आती है। तो बृहन्नला ने राजकुमार उत्तर को आगे करके युद्ध किया, लेकिन जब वो युद्ध क्षेत्र में पहुंचती हैं और राजकुमार उत्तर बहुत घबराए हुए रहते हैं तो बृहन्नला ने अपना असली रूप वेशभूषा उतार कर उन्हें समझाया दिया और ये बताया कि वास्तव में वो अर्जुन हैं और उनको राजकुमार उत्तर, चूंकि वो सारथी बनकर आए थे राजकुमार उत्तर के, तो राजकुमार उत्तर को सारथी की जगह बिठाकर उन्होंने स्वयं युद्ध किया। युद्ध नीति को देखते ही आचार्य द्रोण को इस बात का भ्रम हो जाता है कि ये निश्चित ही अर्जुन हैं, लेकिन अर्जुन ने स्वयं को प्रकट नहीं किया और वापस विराटनगर आने पर उन्होंने उस युद्ध का सारा श्रेय राजकुमार उत्तर को दे दिया। राजकुमार उत्तर जब नगर में पहुंचने वाले रहते हैं तभी उन्हें ये सूचना भिजवा दी जाती है कि आप राजा को ये बताएं कि राजकुमार उत्तर विजयी हुए। और जब वहां पहुंचते हैं तो कंक यानी युधिष्ठिर ने ये सूचना, राजकुमार के आने की सूचना राजा विराट को दे दिए। राजा विराट बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसी प्रसन्नता में चौसर का खेल खेलते रहते हैं। लेकिन अचानक कंक के द्वारा बार बार अर्जुन की प्रशंसा किए जाने पर राजकुमार उत्तर की प्रशंसा न करके अर्जुन की प्रशंसा किए जाने पर विराट ने पासे को, चौसर की गोट को खींच के फेंका जो युधिष्ठिर के माथे से लगती है और उस पर रक्त की धारा बह जाती है। तो ऐसी स्थिति में रक्त की धारा बह जाने से कंक को ये लगता है कि अर्जुन अगर आ जाएंगे तो उन्हें इस बात का पता चल जाएगा तो वो क्रोधित होंगे, इसलिए वो चाहते थे कि वो सभा में ना आए। तो उन्होंने दूत से कहलवा दिया कि सिर्फ राजकुमार उत्तर को ही भेजा जाए। राजकुमार उत्तर जान चुके थे कि ये पांडव हैं और पांडव ही हैं, तो उन्होंने यथा उचित स्थान पर राजा विराट को प्रणाम करके युधिष्ठिर को भी प्रणाम किया और अंततः ये स्थिति आई कि राजकुमार उत्तर ने स्वयं ये बता दिया कि यह युद्ध उन्होंने नहीं बल्कि अर्जुन ने जीता है। विराट ने जब उनकी प्रशंसा देखी और उनकी इच्छा से ज़्यादा बढ़कर ये खुशी उन्हें मिली तो उन्होंने ये बात देखी कि वो कहते हैं कि उत्तरा का जो विवाह है वो अर्जुन से कर दें। लेकिन अर्जुन इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो उत्तरा के संगीत के शिक्षक रहते हैं, तो उन्होंने ये मना कर दिया और साथ ही साथ ये कहा कि यदि आपकी विवाह करने की इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह कर दीजिए। तो अंत में राजा विराट और पांडव इस बात को राजी हो जाते हैं कि उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से ही होगा। ये कहानी का क्रम चलते चलते हम मंत्रणा पर आ गए हैं और 13वां वर्ष पूरे होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य स्थित उपप्लव्य, प्रश्न है किस स्थान पर रहने लगे, तो विराट की राजधानी छोड़ने के बाद विराट की राजधानी छोड़ने
छोड़ने के बाद पांडव उपप्लव्य नामक नगर में रहने लगे। तो ये विशेष स्थान को रेखांकित कर लीजिए आप, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा फिर। तो अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे उपप्लव्य नगर में। और आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने भाई बंधु और मित्रों को बुलाने की योजना बनाई। दूत भेजे गए। भाई बलराम, अर्जुन, अपनी पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई सारे वीरों को लेकर श्री कृष्ण भी उपप्लव्य नगर में पहुंच गए। अब इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य आ पहुंचे, वो भी पहुंच जाते हैं। काशीराज और वीरशैव भी अपनी 2 अक्षौणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। काशीराज और वीरशैव, नोट कर लीजिए कि जब उपप्लव्य नगर में पांडव रहने लगे तो काशीराज और शैव, ये 2 लोग भी, काशीराज और शैव भी अपनी 2 अक्षौणी शैव भी अपनी 2 अक्षौहिणी, ये संख्या है उस समय की कही जाती थी कि सेना लेकर पहुंच गए, सेना लेकर पहुंच जाते हैं। तो काशीराज भी पहुंच गए शैव, यानी उपप्लव्य नगर में प्रवेश करते ही पांडवों का साथ देने के लिए तमाम लोग पहुंच जाते हैं उनके साथ देने के लिए। और फिर पांचाल राज द्रुपद भी अपनी 3 अक्षौणी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। साथ में उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे, जिनको कि लेकर वनवास के समय में चले जाते थे। अब इतने सारे लोग आकर के उपप्लव्य नगर में रहने लगे और सबने ये मंत्रणा की आपस में कि आगे हमें क्या करना है, युद्ध करना है या ये करना है कि दुर्योधन को समझा बुझाकर आधे राज्य लेकर इस युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। तो सबसे पहले तब लोगों ने आपस में विचार किया कि सारे लोग अपनी अपनी सेना लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन राजा विराट को वचन देकर के लोग आ गए थे कि उत्तरा का विवाह जो है अभिमन्यु से होगा। तो सबने, कृष्ण भगवान ने भी ये सबसे पहले बताया कि सबसे पहले उत्तरा के विवाह का प्रबंध किया जाए। तो अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणालय के लिए इकट्ठा हुए। अब सारे लोग इकट्ठा हो गए, सारे आगंतुक मतलब आने वाले जो राजा थे वो सब इकट्ठा हो गए। और विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी बैठे। अब अंडरलाइन करते जाइए कि बलराम और सात्यकी, कृष्ण और युधिष्ठिर वहाँ पहुँच गए हैं। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठे के बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले प्रस्ताव उठाया और बोले, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सभी को संबोधित कर और ये मंत्रणा करनी चाहिए कि आगे की योजना में हमें क्या करना चाहिए। राजा दुर्योधन को
सूचना भेज करके उनसे संधि प्रस्ताव रखना चाहिए अथवा अपने राज्य के लिए निवेदन करना चाहिए। तो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए जो लाभप्रद हो ऐसी ही कोई प्रक्रिया अपनाई जाए, तो कौरवों जिससे कि कौरवों का भी सुयश बढ़े, न्यायोचित भी हो, जिनसे पांडव और कौरवों का सुयश बढ़ जाए, जो राज युधिष्ठिर से छीना गया है वो उसके वापस मिल जाए तो पांडव शांति से रह लेंगे। उन्होंने कहा कि जो राज्य दुर्योधन ने धोखेधड़ी से जबरदस्ती छीना है, शकुनी को बिठाकर चौसर के खेल के माध्यम से, तो हर हालत में उसे वापस लेना होगा। अगर आसानी से मिल जाता है तो युद्ध से हम बच जाएंगे। और मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा। कहने का मतलब वहाँ उपस्थित सभी राजाओं की ये सोच थी कि राजा दुर्योधन को समझाने के लिए एक सही न्याय पर चलने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, जो वहाँ जाए और दुर्योधन को इस बात को समझाए कि आगे की नीति को और युद्ध को बचाने के लिए किसी ऐसे कार्य को संपन्न किया जाए कि कौरवों और पांडवों का जो जीवन है वो शांति पूर्वक व्यतीत हो। तो मेरी राय में इस बारे में भी एक उचित दूत भेजा जाए, इसकी योजना बनने लगी जो बिल्कुल उचित थी। तब बलराम बोले कि कृष्ण ने जो सलाह दी है वो मुझे न्यायोचित लगती है। अब कृष्ण की बात सुनकर बलराम ने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, कृष्ण की यह मंत्रणा बिल्कुल सही है कि किसी को जाकर इस पर सलाह मशविरा करना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्वक ढंग से बिना युद्ध किए वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडव बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भी भलाई होगी। तो बलराम ने कहा कि जो चौसर का खेल पांडव हार गए हैं उसको और राज्य छीन चुका है उनका, यदि उसे वापस उन्हें देना है तो दुर्योधन के साथ एक प्रस्ताव कर रख करके उनको पूरी बात समझानी पड़ेगी और समझाने के साथ ही साथ ये बताना पड़ेगा कि यही कौरवों और पांडवों की उचित रीति है, इसलिए इसी उचित रीति पर चलकर हम शांति ला सकते हैं। यानी संधि प्रस्ताव के माध्यम से ही हम शांति कर सकते हैं, जो कौरवों के लिए भी और पांडवों के लिए, दोनों के लिए न्यायोचित है। तो उन्होंने ये सारी बातें समझाई। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य गंवाया है। अब जब बलराम ने अपनी बात रखी तो उनकी बात से जो स्पष्ट हो रहा था, ये लग रहा था कि दुर्योधन ने छल नहीं किया बल्कि युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से ही अपने राज्य को गंवा दिया। अर्थात युधिष्ठिर जब चौसर के खेल में एक के बाद एक भाइयों को राज्य संपत्ति, धन दौलत और अंततः द्रौपदी को हार जाते हैं तो उनका सब कुछ छिन जाता है। तो बलराम को ये लगता है कि युधिष्ठिर ने ऐसी गलती जानबूझकर की है, तो उनका सब कुछ छीनने के पीछे युधिष्ठिर का ही मुख्य कारण है। तो उनकी जो मंशा थी, जो उनकी सोच थी, वो सोच बिल्कुल हट के अलग थी। उनकी इन बातों का यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्यकी आग बबूला उठा। अब सात्यकी ने जब बलराम की बात को सुना कि बलराम जो बात कह रहे हैं वो अधिकतर उनकी बात का जो भाव है वो दुर्योधन के पक्ष में जा रहा है, तो सात्यकी को बहुत बुरा लगता है। और वो क्योंकि पांडवों का हितैषी था, तो सात्यकी जो रहता है वो पांडवों का हितैषी होता है। सात्यकी पांडवों का मित्र है, पांडवों का हितैषी कहिए या मित्र कहिए, हितैषी रहता है।
तो उसको ये बहुत बुरा लगता है कि इस तरह की बात बलराम कर रहे हैं, तो उसे बहुत खराब लगता है। वो आग बबूला हो उठता है क्रोध में। तो उसने कह दिया कि बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। अंततः उसने ये समझाया कि बलराम जी की जो बात है वो किसी भी न्याय के आधार पर नहीं की जा रही है। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने के लिए विवश किया गया था। फिर उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने निमंत्रण दे करके उन्हें जबरदस्ती बुलाया था और शकुनी को बिठाकर धोखा दिया था, उनसे आग्रह किया था पहली बार भी और दूसरी बार भी। और युधिष्ठिर जो कि न्याय पर चलते थे, उन्होंने कहा था युद्ध और खेल में यदि किसी को बुलाया जाए तो न जाना न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा था। तो इसी बात को सात्यकी बलराम को समझाना चाहते थे। दुर्योधन और उनके साथी जो चीख पुकार मचा रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, वो सरासर झूठ है। जो बार बार पूरे पांडव इस बात पर पांडवों के विरोध में जो दुर्योधन के साथी उनकी सभा में इस बात का शोर शराबा मचाए थे कि 12 वर्ष पूरे होने के पहले ही अज्ञातवास के समय ही पांडवों को पहचान लिया गया है, वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं था। इस बात को भीम ने भी समझाया था कि प्रत्येक वर्ष में जो तिथियां होती हैं, जो दिन होते हैं, वो एक समान नहीं होते और इस आधार पर उनके पूर्ण अज्ञातवास का समय पूर्ण होने का दिन जो था एक दिन पहले ही पूरा हो गया। तो यही बात सात्यकी सभा में सबके सामने रखकर उन्हें समझाना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए। और फिर बलराम ने ये कहा कि बात बिगाड़ने से युद्ध होगा और युद्ध होगा तो सबका विनाश होगा, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम युद्ध को रोकने की कोशिश करें, सुलह का प्रयत्न करें। सुलह मतलब समझौता, सुलह का मतलब है समझौता। सुलह का मतलब था समझौता, यानी समझौते से हम चाहें तो युद्ध को रोक सकते हैं। तो मैंने यहाँ किनारे में ही लिख दिया है इसका शब्द का अर्थ, ताकि आप समझ सकें। तो उन्होंने ये बात कही और अंततः सुलह के प्रयत्न के लिए उन्होंने ये बताया कि मेरी राय है कि राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत जरूरी है, यानी दूत बनाकर उन्हें भेजा जाए जिससे आगे की नीति सही हो। धृतराष्ट्र अगर इस बात को मान जाते हैं, ये युद्ध रुक जाता है, तो इसमें पांडवों और कौरवों दोनों की भलाई है। तो यही समझाने के लिए अंत में निर्णय हुआ कि किसी न किसी को दूत बनाकर भेजना आवश्यक है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। पांचाल राज ने ये सलाह दी थी कि हमें किसी को भेजकर ये मैत्री का प्रस्ताव रखना चाहिए, सुलह की बात करनी चाहिए ताकि ये युद्ध रुक जाए। तो कृष्ण ने भी अपनी सहमति प्रकट की और कहा कि मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है कि जितना भी हो इसे रोकना चाहिए। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। उन्होंने कहा कि पांडव और कौरवों दोनों का हक मेरे ऊपर बराबर है, यानी दोनों ही मेरे करीबी हैं, इसलिए किसी एक को ना कहकर मैं दोनों के हित की भलाई की बात करता हूँ। पक्षपात करने की नहीं, बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान और बलराम ने कहा कि हम लोग तो यहाँ सुलह और सहमति से आए हैं, बुलाए गए हैं, और हम इस तरह की बातों पे पक्षपात करने नहीं आए हैं कि कौरव सही है अथवा पांडव सही है, बल्कि हम तो उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। तो इस बात का जो निर्णय हो रहा है, हमें उसी बात का पता है कि ये वास्तव में न्यायोचित है अथवा नहीं है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही ये विवाह संपन्न होगा हम तो अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे।
द्रुपद की ओर देखकर द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं, हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। तो द्रोण और द्रुपद राज एक ही समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, यानी कि मित्र थे विद्यार्थी जीवन में। तो कहा उन्होंने कि साथी हैं, इसलिए उचित तो यही होगा कि कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह जरा आप समझा दें। फिर उन्होंने सब लोगों ने कहा कि राजा द्रुपद से कि आप श्रेष्ठ हैं, आपकी बात सारे लोग मानते हैं, आप द्रोण के मित्र भी हैं, कृपाचार्य के साथ भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, तो कुल मिलाकर के आप ऐसा करिए कि अपनी बात को, अपने प्रस्ताव को इतना अच्छी तरह दूत को समझा दीजिए कि आने वाले समय में जो युद्ध होने वाला है वो युद्ध किसी भी तरह से रुक जाए। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि करने के लिए तैयार न हो तो सब लोग तैयार हो जाइए कि हमें भी क्या करना है। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहें तो हम हर तरह से इस युद्ध को रोक सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम पहले दुर्योधन के पास संदेशा भेजें, और जब ये संदेशा निश्चित हो जाए कि हाँ दुर्योधन इस बात पर तैयार नहीं है, तब हमें इस बात का निर्णय करना होगा कि वास्तव में हमें आगे की रणनीति में क्या करना है। फिर यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट आए, और फिर ये सारी बातें हो जाने के बाद उत्तरा के विवाह में शामिल श्री कृष्ण और बलराम वापस लौट आते हैं द्वारका के लिए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि भी युद्ध की तैयारियां करने में लग गए, और सब लोगों ने अपनी अपनी भांति युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि दुर्योधन आगे की बात को मानेगा अथवा कि नहीं। तो आशंकावश उन्होंने ये ठाना कि वो अपनी युद्ध की तैयारी पूर्ण रखेंगे। सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया चारों ओर कि सब लोग अपनी अपनी सेनाओं को तैयार कर लें, और पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। पांडवों के पक्षधर जितने भी नए राजा लोग थे, सब लोग उनके साथ देने के लिए अपनी अपनी सेनाओं को तैयार करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप कहाँ बैठने वाले। जब दुर्योधन को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने भी ये ठान लिया कि वो भी अपनी युद्ध की नीतियां बना लेंगे और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। युद्ध की तैयारियों में जी जान से दुर्योधन लोग भी, कौरव भी लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों और को भेज संदेश दिया, जिससे सेनाएं इकट्ठी होने लगी, यानी कि पांडवों और कौरवों दोनों के पक्ष में जो जो राजा थे वे अपनी अपनी सेनाओं की मदद करने के लिए अपनी अपनी युद्ध नीतियां बनाकर तैयार होने लगे। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा, यानी आने के समय में जो युद्ध होने वाला था उसका बिगुल अंततः बज उठा था। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। शांति प्रस्ताव रखने के बाद जब ये लगा कि ये युद्ध होना निश्चित हो रहा है, तो उन्होंने हस्तिनापुर के लोग भी अपनी तैयारियों में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचे। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त हो श्री कृष्ण द्वारका लौट आए हैं। अब इधर दुर्योधन और इधर अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण को मिलना चाहते थे कि वो उनकी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मेरे लिए दुर्योधन और अर्जुन समान हैं, अर्थात कौरव और पांडव दोनों का हक मेरे ऊपर बिल्कुल समान है। तो वो निर्णय होगा कि वो किसकी तरफ रहना चाहते हैं। और जैसे ही उत्तरा के विवाह से वो निवृत्त हुए थे, इधर अर्जुन ने और उधर दुर्योधन ने ये सोचा कि कृष्ण को मिलाने के लिए
उनके यहाँ द्वारका जाना चाहिए। तो दोनों ही पहुँच गए। जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा, ठीक उस दिन दुर्योधन भी वहां पहुंचा। तो अर्जुन और दुर्योधन एक निश्चित समय पर ही द्वारका पहुंच गए और दोनों एक साथ प्रविष्ट हुए और एक साथ ही वो महल में प्रवेश किए। लेकिन श्री कृष्ण के लिए वो समय आराम का था, वो आराम कर रहे थे। तो किसी ने भी, न अर्जुन ने और न दुर्योधन ने उन्हें जगाने की कोशिश नहीं की, उन्हें हिलाना डुलाना या नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी नींद भंग करने की कोशिश नहीं की। वो आराम से बैठ जाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण अपनी नींद पूरी करके उठेंगे, तब हम अपना प्रस्ताव रखेंगे। तो बेखटके शयनागार में चले गए, क्योंकि वहाँ से वो आते जाते थे और साथ ही साथ उनके संबंधी थे। अर्जुन जरा पीछे कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने ऊंचे आसन पर जा बैठा और स्थान दोनों ने ग्रहण किया। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचा आसन था, उस पे जाकर विराजमान हो जाता है और अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने की तरफ खड़े होकर के हाथ जोड़े खड़े रह प्रतीक्षा करते हैं कि कब उनकी आंख खुले और कब वो अपना प्रस्ताव रखें। तो श्री कृष्ण की जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि सामने, आंख के सामने अर्जुन हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। तो उन्होंने उठकर उनका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी। वो उठते हैं और उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं और आदर पूर्वक उनका स्वागत करते हैं और कुशल क्षेम भी पूछे। इसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा और जब देखते हैं तो उसी शयनागार में अर्जुन और दुर्योधन दोनों हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं और दोनों से ही उनके आने का कारण पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप दोनों एक साथ उपस्थित हुए हैं। तो दुर्योधन ने जल्दी से बात को सुनकर अपना प्रस्ताव रख दिया। वो फटाक से जल्दी जल्दी बोलने लगा, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यद्यपि इस बात पर चर्चा उपलब्ध नगर में जब उत्तरा के विवाह के लिए श्री कृष्ण गए रहते हैं तब भी इस बात की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन ये वहाँ पहुंचकर अपना प्रस्ताव रखने के लिए दुर्योधन ने सोचा कि पहले ही वो अपना प्रस्ताव रख दे। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि अब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया है। तो हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। अब दुर्योधन ने अपना प्रस्ताव सबसे पहले कृष्ण के सामने रख दिया और ये कहा कि हमारे बीच युद्ध होने वाला है। मैं आपके सामने निवेदन करने आया हूँ कि यदि ये युद्ध होता है तो आप मेरी मदद करें। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी न्यायपूर्ण बात की है। उन्होंने अर्जुन को भी समझाया और दुर्योधन को भी। फिर उन्होंने क्या कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने को दुर्योधन ने ये बात बताई कि भाई देखिए, जो पहले आया है उसका नियम से आपको पहले मदद करनी चाहिए, बाद में दूसरे की। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है। अब उन्होंने कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही कि जो पहले आए पहले उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप पहले भले पहुंचे हों, मेरी दृष्टि पहले तो अर्जुन पे पड़ी, क्योंकि अर्जुन पैर की तरफ खड़े थे और आप मेरे सिरहाने सिंहासन पर बैठे थे। तो मेरी आंख खुलते ही मेरी आंख के ठीक सामने अर्जुन पड़े, तो पहला हक उनको मदद देने का है। तो उन्होंने ये बात प्रस्ताव रखे कि पहले मैं उनकी सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप दोनों भाइयों में अर्जुन छोटे हैं
और पूर्वजों से ये हमेशा से चला आया है कि पहले छोटे को मिलना चाहिए, फिर हक, फिर बड़े को। तो मैं पहले अर्जुन को ये मौका देता हूँ। फिर इसलिए मैं आपसे पहले उनसे पूछता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश में लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर होते हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी और दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। अब आप दोनों में से जिसे भी जो चाहिए हो आपस में बांट लें। एक तरफ मेरी सेना और दूसरी तरफ मैं खुद। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने सोचा कि जब इतनी बड़ी सेना मिल रही है तो मैं पहले सेना ले लेता हूँ, अकेले कृष्ण को लेकर मैं क्या करूँगा। तो दुर्योधन ने उनकी सेना मांगी और कृष्ण ने भगवान युधिष्ठिर, क्षमा चाहूँगी, अर्जुन ने कृष्ण को लिया। तो इस तरह से बंटवारा हो गया। तो कहानी को मैं यहीं रोक देती हूँ और इसके आगे के अंश को लेकर अगला पाठ पढ़ाऊंगी। तो इसके रिवीजन के साथ तो मैं आगे की कहानी आपको बता दूंगी। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।